परम श्रद्धास्पद आचार्यवर के चरणों में वंदना। आदरास्पद साधु साध्वियों, मंचासीन महानुभावों, मुमुक्षु बहन प्रेक्षा, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज भीलवाड़ा में परम पूज्य आचार्यवर की मंगल सन्निधि में आचार्यवर द्वारा एक सांस्कृतिक उपक्रम किया जाने वाला है। वैसे तो इस आचार्यवर की सन्निधि में प्रतिदिन आध्यात्मिक उपक्रम होते रहते हैं, प्रतिदिन प्रवचन होते हैं, दूसरे दूसरे अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन दीक्षा का कार्यक्रम अपने आप में अधिक महत्वपूर्ण है। दीक्षित होने वाले व्यक्ति के लिए तो यह महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हजारों हजारों लोग दीक्षा के कार्यक्रम का नाम सुनकर ही उत्सुक हो जाते हैं, उसे देखने के लिए, उसे जानने के लिए और उससे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। आज के युग में पढ़ने वाले लोगों के मन में सहज ही एक प्रश्न पैदा होता है कि दीक्षा की भावना क्यों पैदा होती है, कब पैदा होती है। सब लोगों के मन में तो ये भावना पैदा नहीं होती। किसी किसी का मन विरक्त व्यक्ति के मन में सत्य से साक्षात करने की भावना जागती है। इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे जो कुछ तत्व है उसे पाने की कामना पैदा होती है। और जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि इस संसार में दो मार्ग है, एक मार्ग है चलने से क्षणिक सुख की अनुभूति तो हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम सुखद नहीं होता, और दूसरा मार्ग ऐसा है जिस पर चलने में कष्ट तो हो सकता है, लेकिन अंतिम परिणति बहुत सुखद होती है। उसमें सुख, शांति और आनंद जिसकी मनुष्य के मन में चाह रहती है वह सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। या संक्षेप में कहें तो जब व्यक्ति के मन से ममता का धागा टूट जाता है तब दीक्षा की भावना पैदा होती है। क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति का अपने माता पिता के प्रति ममत्व होता है, भाई बहनों के प्रति ममता होती है, परिवार के प्रति ममता होती है, भौतिक सुख से ममता होती है, आभूषणों और सुंदर सुंदर वस्त्रों के प्रति भी ममता होती है। जब ये ममता का धागा टूटता है तब व्यक्ति के मन में यह भावना पैदा होती है कि मैं साधु बनूं, संयम का जीवन जीऊं। दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि दीक्षित होने वाले की अर्हता क्या है। तो सबसे बड़ी अर्हता है वैराग्य, संसार से विरक्ति। वैराग्य कैसे होता है? भवस्वरूप विज्ञानात् तद विरागाच तत्वतः अपवर्गानुरागाच स्यादेतक नान्यथा क्वचित। जब व्यक्ति को संसार का बोध हो जाता है, उसे यह अनुभव होता है कि संसार में तो संक्लेश ही संक्लेश है। अगर इन क्लेशों से मुक्त जीवन जीना है तो दूसरा मार्ग संयम का मार्ग अपनाना चाहिए। और यह सोचते सोचते उस संसार से विरक्त होने की भावना जागती है, भौतिक सुखों से विरक्ति हो जाती है, और उसके साथ साथ अपवर्ग से अनुराग हो जाता है, मोक्ष के सुखों की कामना मन में जाग जाती है। तब व्यक्ति के मन में वैराग्य होता है, और वैराग्य होने के बाद व्यक्ति पहले स्वयं अपनी कसौटी करता है
क्योंकि आज वैराग्य हुआ और व्यक्ति के मन में भावना जागी, लेकिन हो सकता है परिस्थितियां उसे बाधित कर दे। तो पहले तो व्यक्ति स्वयं अपना परीक्षण करता है कि वह इस कंटकाकीर्ण मार्ग पर चल सकेगा या नहीं। क्योंकि संन्यास की परंपरा यद्यपि सभी परंपराओं में रही है, पर जैन धर्म की दीक्षा, जैन धर्म का संन्यास सबसे कठिन माना जाता है। और जैन धर्म में भी तेरा पंथ की दीक्षा तो और अधिक कठिन मानी जाती है। तो जैन धर्म की दीक्षा स्वीकार करने वाले व्यक्तियों को अहिंसा आदि 5 महाव्रतों का पालन करना होता है। जीवन भर पद यात्रा का नियम होता है। दीक्षा से जीवन यापन की बात है, जैसा कि भी पूज्यवर ने प्रवचन में बताया। केश लोच करना होता है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सब प्रकार के परिसहों को सहने की क्षमता होनी चाहिए। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में जो संतुलन साध देता है, इतनी सब कसौटियों पर जो अपने आप को खरा अनुभव करता है, वह व्यक्ति अपने माता पिता के सामने अपनी बात रखता है। माता पिता भी उसकी परीक्षा करते हैं, कसौटी करते हैं, उसे प्रलोभन देते हैं, कभी भय भी दिखाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसे अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। लेकिन उन सब परिस्थितियों में भी जो मजबूर रहता है अपने लक्ष्य के प्रति, अपने संकल्प के प्रति, तो वह व्यक्ति दीक्षा के लिए योग्य बनता है। अब तेरा पंथ की दीक्षा, जैन धर्म में भी तेरा पंथ की दीक्षा वास्तव में एक बहुत कड़ी कसौटी की बात दीक्षा होती है। क्योंकि पहले दीक्षार्थी स्वयं को तोलता है, फिर वह परिवार की कसौटी पर खरा उतरता है। उसके बाद परिवार के लोग तेरा पंथ के आचार्य के सामने उसकी दीक्षा की भावना को व्यक्त करते हैं। तो आचार्य भी उसे सीधी दीक्षा नहीं देते हैं, उसकी परीक्षा करते हैं। और परीक्षा के लिए एक संस्था भी बनी हुई है, पारमार्थिक शिक्षण संस्था, जिसमें मुमुक्षु भाई बहनों के रहने की व्यवस्था है, साधना की व्यवस्था है, शिक्षण की व्यवस्था है। तो वहां वर्षों तक साधना करनी होती है। और साधना करने के बाद जब आचार्य की दृष्टि में वह व्यक्ति खरा उतरता है, उत्तीर्ण हो जाता है, तब उसे आचार्य जब उचित समझते हैं दीक्षा की अनुमति देते हैं। दीक्षा प्राप्त होती है तो दीक्षा के प्राप्त होने के बाद व्यक्ति अपना पूरा जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। तेरा पंथ की दीक्षा की सबसे बड़ी बात यह है कि दीक्षित होने वाला व्यक्ति अपना तन, मन, जीवन सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पण करता है, गुरु के अनुशासन को स्वीकार करता है। और गुरु के अनुशासन में रहना उसके जीवन की अनिवार्यता होती है। गुरु की आज्ञा के बिना, कहते हैं, पत्ता भी नहीं हिलता। गुरु जहाँ रखना चाहे, गुरु जैसा निर्देश दे, गुरु जो काम सौंपे वही करना होता है। तो इतना समर्पण होने पर भी तेरा में सब साधु साधियां स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने स्वतंत्र रूप से सोचने की स्वतंत्रता है, लेकिन करने की स्वतंत्रता नहीं है। करेंगे हम वही जो गुरु का निर्देश होगा, आदेश होगा। गुरु का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि होता है। शायद इसी दृष्टि से कहा गया है, अस्ति नास्ति है दोनों बहनी, सहज सत्य ये द्वंद नहीं है, नीड़ नहीं है कारा खग की, पंखों पर प्रतिबंध नहीं। पक्षी अपना घोंसला बनाता है वृक्ष पर, नीड़ बनाता है, लेकिन नीड़ उसके लिए कारा नहीं है। वह अपने घोंसले में आता है, रहता है, और जब चाहता है आकाश में उड़ान भर लेता है। तेरापन धर्म संघ में वालों को, दीक्षित होने वालों को विकास का पूरा अवसर मिलता है, लेकिन पहले उतनी योग्यता अर्जित करनी होती है। जैसे पंखों में शक्ति भरनी होती है, वैसे ही योग्यता अर्जित करनी होती है। उसके बाद विकास का आकाश खुला है। उस खुले आकाश में व्यक्ति चाहे जितना विकास कर सकता है। तुम देखते हैं तेरापन धर्म संघ में साधु साधियां साधना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में,
यात्राओं के संदर्भ में, कला के संदर्भ में और लेखन के संदर्भ में, वक्तृत्व के संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं, नया नया विकास कर रहे हैं, उसका कारण एक ही है कि सब एक गुरु के अनुशासन की डोर से बंधे हुए हैं। तो गुरु का अनुशासन व्यक्ति को कुछ से कुछ बना देता है। यानी दीक्षा होती है तो ऐसा मानना चाहिए कि एक प्रकार से जादू हो जाता है। वैसे तो कड़ी साधना के बाद यह क्रम बनता है, लेकिन जादू होता है। कैसे होता है? एक पंजाबी संत के पास कोई भक्त गया और उसने एक प्रश्न पूछा, सवाल पूछा कि गुरुजी, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? संत ने 2 क्षण चिंतन किया और चिंतन के बाद उत्तर दिया, रबदा की पावना इत्थो खड़दे इत्थे लावना। रबदा की पावना इत्थो खड़दे इत्थे लावना। यानी ईश्वर को पाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मन संसार में उलझा हुआ है उसको वहां से हटाकर परमात्मा में लगा दो, परमात्मा के प्रति समर्पित कर दो, बस परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। तो संसार में जो मन उलझा हुआ है उस मन को गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। गुरु कुछ ही सेकंडों या मिनटों में ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हैं कि व्यक्ति गृहस्थ से साधु बन जाता है और एक तरह से जादू हो जाता है। तो आज जो बहन दीक्षा के लिए उपस्थित है, परम पूज्य आचार्य वर बहुत बार फरमाते हैं हमारे साधु साधियों को कि तुम लोग जो साधना कर रहे हो, साधना में आनंद की अनुभूति करते हो, तो अपने परिवार के लोगों को भी इस दृष्टि से प्रेरित करो। तो इस दिन बहन प्रेक्षा को साध्वी शशि प्रभा जी ने प्रेरित किया। दिल्ली में जब गुरुदेव का चतुर्मास था तो वहां यह संपर्क में आई और साध्वी शशि प्रभा जी ने सलक्ष्य इसको प्रेरणा दी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी प्रेरणा ने ही काम किया है कि वह तैयार हुई, मजबूत रही और आज गुरुदेव के सामने उपस्थित है दीक्षा के लिए। तो उसे अपने लक्ष्य को सतत ध्यान में रखना है कि गुरु चरणों में समर्पित होकर मुझे अपना आध्यात्मिक विकास करना है, शैक्षणिक विकास करना है और संघ की सेवा के लिए समर्पित रहना है। तो यह जैन धर्म की दीक्षा, यह तेरा पंथ की दीक्षा वास्तव में ही एक जीवन को प्रशस्त बनाने वाली है और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देने वाली है। जो इस उपक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका भी यह दायित्व है, कर्तव्य है कि दीक्षा देख कर ही संतुष्टि का अनुभव न करें, यह भी सोचें कि एक बहन इतना बड़ा कदम उठा रही है, संयम के पथ पर अग्रसर हो रही है, इतना बड़ा त्याग कर रही है। तो अगर हम इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकें तो कम से कम अनुव्रत के पथ पर चलें, अनुव्रती बन करके और इस बहन को अपना उपहार समर्पित करें। तो आज के इस अवसर पर इस बहन के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना और सब लोग इसके जीवन से प्रेरणा लेकर अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते रहें, यही मंगल कामना।